Hello traders, welcome to my YouTube channel. My name is Abhishek Gupta and I am back with a new video. तो गाइज आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसे मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ और एक ऐसे स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा सेटअप है जो मैं खुद से डेवलप किया हूँ, खुद से एनालिसिस किया हूँ। ये चीज़ यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैं खुद से डेवलप किया हूँ और ये स्ट्रैटेजी को मुझे बैक टेस्ट करने में मास्टर करने में मुझे सालों लगे। तो गाइज़ ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। अ, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ट्रेडिंग की थोड़ी-सी बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी इंसान को आना चाहिए। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली वो स्ट्रैटेजी के बारे में आपको अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो आपके लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो चीज़ को समझाना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में ही रखूँ। एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि जो इंसान एकदम बिगिनर है, जो एकदम ज़ीरो से भी शुरुआत कर रहा है, उसे भी ये वीडियो देखकर काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए। तो गाइज़ देखो, पहला चीज़ जो आपको एकदम ध्यान में आपको रखना है, वो है कि मार्केट चलता कैसे है? आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है कि मार्केट आखिरकार चलता कैसे है? मार्केट में देखो, मार्केट में या तो बायर्स होंगे या फिर सेलर्स होंगे। बायर्स कौन हो गए? जो लोग यहाँ पे बाई किए, जो लोग यहाँ पे आया, यहाँ पे जिन्होंने बाई किया, वो लोग बायर्स हो गए। और या तो जिन्होंने यहाँ से जिन्होंने सेल किया है, वो लोग सेलर्स हो गए। अब देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मार्केट एक ज़ीरो सम गेम है। अब ज़ीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि अ, अगर किसी एक इंसान यहाँ पे अगर प्रॉफ़िट करता है, तो दूसरा इंसान को लॉस हुआ होगा, तब जाके जिस इंसान को लॉस हुआ है, उसका पैसा ट्रांसफ़र हो गया है उस इंसान को जो इंसान के पास प्रॉफ़िट हुआ है। तो देखो, ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मनी क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र होता है, एक से दूसरे लोगों पे ट्रांसफ़र होता है। अगर देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रेड कर रहा हूँ और आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? अगर मुझे मान लो कि लॉस हुआ है, तो मेरा पैसा आप लोगों के पास चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़, मैं ट्रेड कर रहा हूँ और आप ट्रेड कर रहे हो। मैंने मान लो कि यहाँ पे बाई किया है और आप वहाँ पे सेल किए हो, और जब मैंने बाई किया तो मार्केट वहाँ से नीचे आ गया, तो जिससे कि मुझे ₹2000 का लॉस हो गया। तो देखो, अब मुझे यहाँ पे 2000 का तो लॉस हो गया, तो वो मेरे ₹2000 कहाँ गए? ये चीज़ आपको सोचना चाहिए कि वो लॉस जो मुझे हुआ है, वो एक्चुअली किसके पास गए? अगर यहाँ पे पैसे एक से दूसरे लोगों के पास क्रिएट होते हैं, तो वो मेरा लॉस वाला पैसा किसके पास गया? तो गाइज़ देखो, आपका जो पैसा यहाँ पे लॉस हुआ है ना, वो किसी ऐसे इंसान के पास गया है जो वहाँ पे सेल किया होगा। आप वहाँ पे सेल किए थे, तो मेरा वो लॉस का पैसा आपके पास चला गया है। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना, और यही चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं ऑपरेटर्स लोग, जो जिसे आप स्मार्ट मनी बोलते हो। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को आप अगर फ़ॉलो अगर नहीं करते हो, तो आप उसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को आप फ़ॉलो करना आप शुरू करो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हैं वो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो एक टॉपिक है, जिससे आपका पूरा माइंडसेट आपका वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आपको एसएमसी की अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप नीचे में आप गाइज़ कमेंट कर देना। मैं बहुत जल्दी वो टॉपिक पे वीडियोज़ ले आऊँगा। तो गाइज़ देखो, अब तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड समझ ही गए होंगे। बस आप ये चीज़ याद रखना कि मार्केट इज़ अ ज़ीरो सम गेम। यहाँ पे अगर एक इंसान को लॉस होगा, तभी ही जाके यहाँ पे दूसरे इंसान को प्रॉफ़िट होता है। तो चलो गाइज़, अब शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो स्ट्रैटेजी के बारे में। तो गाइज़, वो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पे। और ये जो आप चार्ट आप देख रहे हो, ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आकर आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करना नहीं आता है, तो आप मेरे टॉप डाउन एनालिसिस वाला आप वीडियो जाकर आप देख सकते हो, जो मेरा सबसे पहला वीडियो है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे, तो आपके बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि मैंने उसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एकदम सिंपल वीडियो वो है।
फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं। देखो, सबसे पहले चार्ट को अगर आप यहाँ पे देखोगे ज़ूम आउट करके, तो आपको जो यहाँ पे थोड़े आपको टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे आपको जो दिखे, जहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा हो, जैसे यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट इस जगह से मार्केट इतना बड़ा सेलिंग आ गया, इतना बड़ा यहाँ पे सेलिंग आ गया। तो आपको क्या करना है, ये लेवल को आपको यहाँ पे एक लेवल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मार्केट जब दोबारा से इस लेवल पर आया, यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से बाइंग, इसी लेवल से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। फिर जब तीसरी बार मार्केट यहाँ से आया, इसी लेवल से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। फिर चौथी बार इस लेवल को ब्रेक कर दिया, चलो ठीक है। फिर गाइस देखो, यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, वो ये होगा कि आपको यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो, मार्केट में या तो 2 ट्रेंड होगा, या तो यहाँ से अप ट्रेंड होगा, ये अप ट्रेंड होगा। कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक पुल बैक लेकर अगर अपना प्रीवियस हाई को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है और ऊपर जाकर क्लोज कर देता है, तब समझ जाना कि मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। फिर अगर नीचे आता है और फिर जब ऊपर जाता है, तो अपना प्रीवियस हाई को अगर ये ब्रेक कर देता है और ऊपर जाकर क्लोज कर देता है, तब समझ जाना कि ये एक अप ट्रेंड में है अभी मार्केट। और सेम अगर मैं डाउन ट्रेंड की अगर यहाँ पे बात करूँ, तो नीचे गिरता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर अपना ये जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे क्लोज कर दे, फिर अगर थोड़ा सा ऊपर आए, पुल बैक ले, फिर यहाँ से अपना प्रीवियस लो को ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे क्लोज कर दे, तब आप समझ जाना कि मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है। देखो, इसका प्रीवियस लो कौन सा था? ये वाला था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो अपना प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है। तो आप समझ जाना कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या होगा? अगर सेलिंग के साइड अगर मार्केट आ रहा है, तो आपको सारे के सारे ट्रेड्स आपको सेलिंग के साइड का ही आपको लेना है। बस आपको एंट्री कहाँ पे करना है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से प्राइस शुरू हुआ, प्राइस यहाँ से गिरा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर यहाँ से गिरा। आपको यहाँ पे पता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, फिर आपको यहाँ पे वेट करना है। एक इसका जो प्रीवियस हाई होगा, हाई को ब्रेक करने का आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे, ये मार्केट का एक लो था जिसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये वाला एक लो था जिसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, और एक मार्केट का ये वाला हाई था जिसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। अब देखो, अब जब मार्केट जब ऊपर गया और ये क्या है, ये अपना प्रीवियस हाई का जब ये ब्रेकआउट दिया, तब आपको यहाँ पे एकदम अलर्ट हो जाना है। और देखो, ये ब्रेकआउट को सोच के बहुत सारे बायर्स लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर टाइम पास भी करता है, आपको करने देना है। फिर लेकिन अगर मार्केट जब दोबारा से इसका अगर नीचे आता है, ये जो लेवल था, ये लेवल का अगर नीचे अगर क्लोज करता है कैंडल, फिर आपको यहाँ पे सेल करना है। फिर चाहे मार्केट यहाँ से पुल बैक दे, चाहे डायरेक्ट गिर जाए, आपको यहाँ पे सेल करना है। और आप यहाँ पे आपका जो टारगेट होगा, वो आप ये वाले जो लो होता है इसका ब्रेकडाउन का आपको यहाँ पे टारगेट होगा। तो चलो गाइज़, अब मैं आपको यही चीज़ एकदम लाइव मार्केट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये सेटअप काम करता है। एकदम लाइव चार्ट, ये आप देख सकते हो, गोल्ड का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप चार्ट देखो, आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? नीचे देखो, मार्केट यहाँ से गिरा, इतना शार्प सेलिंग दे रहा है मार्केट, पुल बैक लिया, फिर यहाँ से एक सेलिंग दे रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अभी सेलिंग के साइड है। देखो, अब प्रीवियस हाई क्या होगा? अगर मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पे तो प्रीवियस हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया है, तो मार्केट को गिरने दो। जब तक अपना प्रीवियस हाई मार्केट ब्रेक ना करे, तब तक मार्केट को गिरने दो।
अब लेकिन अब आप यहाँ पे अब देखो, मार्केट यहाँ गिरा, ये इतना ऊपर गया, यहाँ गिरा, यहाँ गया, फिर सेम लेवल से यहाँ पे सेलिंग आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने अपना ये हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है? फिर यहाँ पे जब हाई ब्रेक किया, तो आपको यहाँ पे वेट करना है बस। यहाँ पे आप करने दो, मार्केट अगर यहाँ पे टाइम पास करे, मार्केट को आप टाइम पास करने दो। यहाँ पे देखो, ये एक ब्रेकआउट समझ के जितने लोग यहाँ पे बाई किए, कितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे देखो। ऊपर गया, यहाँ लोग बाई किए, पुल बैक लिया, पुल बैक पे लोग यहाँ पे बाई किए। फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया, यहाँ पे लोग यहाँ पे बाई किए। फिर दोबारा से पुल बैक आया, यहाँ पे लोग यहाँ पे बाई किए। तो इतने सारे लोग अगर यहाँ पे बाई करेंगे, तो उनका बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा? नीचे के साइड आएगा, नीचे के साइड सेट हो जाएगा। तो देखो, अगर आप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको हमेशा याद रखना है कि ये एक ज़ीरो सम गेम है। अगर यहाँ पे एक इंसान को लॉस होगा, तभी जाके यहाँ पे दूसरे इंसान को प्रॉफ़िट होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? ऑपरेटर। तो गाइस देखो, ऑपरेटर को पता है कि यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस नीचे के साइड है, तो मार्केट को वो कहाँ वो लोग लेकर जाएँगे? नीचे के साइड वो लोग लेकर जाएँगे। तो जैसे आपको मैंने यहाँ पे कहा था ये वाले डायग्राम पे, कि आपको बस वेट करना है अपना प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होने का। जैसे ब्रेकआउट होता है, आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। फिर जैसे इस ब्रेकआउट का यहाँ पे फेल होता है, ये लेवल के जैसे नीचे क्लोज करता है, आपको यहाँ पे सेल करना है और आपका जो टारगेट होगा वो आप ये अपने लो का ब्रेकडाउन का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस, ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे इस ब्रेकआउट का फेल होगा, आपको यहाँ पे सेल करना है और आपका जो टारगेट होगा वो ये वाले लो का ब्रेकडाउन का आपका यहाँ पे टारगेट होगा। देखो, ये वाले सेटअप, फिर अगर मैं आपको नेक्स्ट सेटअप दिखा दूँ, मार्केट अभी डाउन साइड में, फिर देखो यहाँ से मार्केट सेम गिरा इतना नीचे, फिर ऊपर आया, यहाँ से नीचे गिरा, फिर सेम लेवल से यहाँ से सेलिंग आया। फिर दोबारा से जब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे लोगों ने बाई किया होगा। जैसे लोग वहाँ पे बाई किए, मार्केट वहाँ से फिर से नीचे आ गया। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या आपको दिख रहा है कि एक इनवाइट कर रहा है मार्केट। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। अगर मार्केट मूव कर रहा है तो उनको लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगा? बायर्स से ही आएगा। देखो, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, नहीं चला, फिर ये नीचे आ गया। फिर अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो मार्केट का ट्रेंड देखो, डाउन साइड में मार्केट नीचे गिरा, फिर देखो यहाँ से एक बार मार्केट नीचे गिरा, फिर 2 बार नीचे गिरा, 3 बार नीचे गिरा, चौथा बार में एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट में कौन बाई करते हैं? बायर्स बाई करते हैं। जैसे यहाँ पे बायर्स यहाँ पे बाई किए, नीचे के साइड लिक्विडिटी आ गया, ऑपरेटर क्या किए? यहाँ से सेल कर दिए। फिर देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे इसका फेलियर होगा, आपको वहाँ पे सेल करना है। ये एक 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे 1 मिनट या तो 5 मिनट पे जाकर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेल किए आपने, आपका टारगेट क्या होगा? ये लो का ब्रेकडाउन। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ से जो गिरना शुरू हुआ, कितना नीचे तक आ गया देख सकते हो गाइस यहाँ पे 500 पिप्स। बहुत होता है भाई ये 500 पिप्स। फिर अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में ही है। फिर मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं, तो ये देखो, मार्केट इतना नीचे गिरा, आपको ट्रेंड पता है मार्केट का, सेल साइड में है मार्केट, तो आपको सारे के सारे ट्रेड्स आपको सेलिंग के ही आपको लेना है। मार्केट आपको इनवाइट करेगा कि आप वहाँ पे बाई कर लो, लेकिन आपको बाई नहीं करना है। फिर सेम यहाँ पे आप देखो, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर पुल बैक लेकर यहाँ से इतना नीचे गिर गया। अब उसका फिर प्रीवियस हाई कौन सा होगा? ये आपको बस वेट करना है प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट का। जैसे ब्रेकआउट होता है, आपको एकदम अलर्ट होना है, लेकिन आपको ब्रेकआउट पे बाई नहीं करना है। फिर आपको वेट करना है जब मार्केट वहाँ से नीचे आ जाए। फिर जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, आपको यहाँ पे सेल कर देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे सेल करते तो देख सकते हो मार्केट कितना नीचे आया। आपका टारगेट क्या होता? प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन। 820 पिप से भी ज़्यादा का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता।
फिर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखो मार्केट का ट्रेंड तो डाउन है, आपको पता है बस कि ट्रेंड डाउन साइड का है, तो आपको सारे के सारे ट्रेड्स नीचे के साइड के ही आपको लेने हैं। देखो यहाँ से देखो, पहला बार एक नीचे आया, दूसरा बार नीचे, तीसरा बार सेलिंग, चौथा बार में इस लेवल का एक ब्रेकआउट हो गया। इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। फिर उसके बाद आपको आपको क्या करना है, ब्रेकआउट पे आपको बाई नहीं करना है, आपको बस वेट करना है दोबारा से इस लेवल का ब्रेकआउट फेलियर होने का। आपको बस यहाँ पे वेट करना है दोबारा से इस लेवल का ब्रेकआउट फेलियर होने का। जैसे आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल आता है और इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करता है, आपको यहाँ पे सेल करना है और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ये वाले लेवल का होगा। ये जो प्रीवियस कैंडल हाई होगा, प्रीवियस कैंडल हाई का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और आपका टारगेट जो मैंने कहा था, अगर आप सेल करोगे तो आपका प्रीवियस लेवल लो का आपका यहाँ पे टारगेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 300 पिप्स का यहाँ पे आपका टारगेट, जो कि इसका ब्रेकडाउन भी हो गया। देखो, देख रहे हो यहाँ पे मार्केट इनवाइट करता है लेकिन वो जाता नहीं है। इसमें आपको क्या आपको समझना है कि ट्रेंड ही सब कुछ है। ट्रेंड को आपको देखो, यहाँ पे अभी तो ब्रेकआउट नहीं किया है प्रीवियस हाई का, फिर आपको नीचे आना। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर गया। देखो यहाँ से एक बार सेलिंग, दो बार सेलिंग, तीन बार सेलिंग, चार बार सेलिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेना है, फिर आपको वेट करना है इस लेवल का ब्रेकआउट होने का। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर आपको यहाँ पे वेट करना है एक नीचे एक रेड कैंडल आने का, जो कि इसके नीचे क्लोज कर दे। जैसे ही यहाँ पे क्लोज करे, आपको यहाँ पे सेल कर देना है। आपका स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल के हाई का, और आपका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन का आपका यहाँ पे टारगेट होगा। ये देखो ये लो, यहाँ पे भी आपको लगभग यहाँ पे आपको 500 पिप 500 पिप्स का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, देखना है आपको ऐसे ही वेट करना है। तो देखो गाइज, यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको हमेशा ट्रेंड को ही आपको फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, लेकिन बस आपको वेट करना है एक बायर्स के सेटअप का। अगर ट्रेंड डाउन साइड का है तो आपको बस यहाँ पे वेट करना है एक बायर का सेटअप का, जहाँ पे लोग बाई करें। और जहाँ पे लोग बाई करेंगे तो आपको फिर वहाँ पे वेट करना है वो लेवल का फेल होने का। जैसे ही वहाँ से एक लेवल आपको दिखे कि वहाँ से मार्केट वीक होता जा रहा है, आपको वहाँ पे सेल कर देना है। और आपका स्टॉप लॉस जो टारगेट होगा, वो बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप होल्डिंग वाले ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे लगभग आपको 1:6 बोल लो, 1:7 बोल लो का आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स होते हैं। और ये चीज़ कब तक चलता आएगा, जब तक मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तक ना आ जाए। जैसे देखो ये एक सपोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट के बाद मार्केट का यहाँ पे सेंटिमेंट थोड़ा सा आप यहाँ पे चेंज होता हुआ देख सकते हो। देखो यहाँ से मार्केट, ये एक ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, मार्केट यहाँ से मूव कर जाता है। लेकिन ब्रेकआउट कब आता है, जब मार्केट एक सपोर्ट पे आ जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि डेली टाइम फ्रेम का आपको लेवल्स को ड्रॉ करना है। क्यों लेवल्स को ड्रॉ करना है ये आपको समझ में आ रहा होगा अब। क्योंकि जब तक डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट, इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट तक ना आ जाए मार्केट, तब तक आपको सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। लेकिन जैसे ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आ जाए, तब आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। गाइज देखो, मैं आपको यहाँ पे एकदम एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट सेलिंग के साइड था, लेकिन जैसे ये वाले लेवल पे आया है, जो कि हायर टाइम फ्रेम का एक लेवल था, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जो मार्केट यहाँ पे गिरता आ रहा था, अब यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके हायर हाई के तरफ यहाँ पे मार्केट जा रहा है। तो देखो अब ये ट्रेंड कहाँ तक चलता रहेगा, जब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस ना आ जाए। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या आएगा, बड़े टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम या तो 4 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस एक ये है। तो देखो जब तक मार्केट यहाँ पे आया, अब यहाँ पे
जो यहाँ से बाइंग हो रहा था, अब यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे अब आपको जब मार्केट सेलिंग के ट्रेंड में आ गया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस वेट करना है एक बायर का सेटअप बनने का। जहाँ पे लोग बाई करें, चाहे ब्रेकआउट आए, चाहे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए, कुछ भी आए, जहाँ पे लोगों की पोजीशन बने, बस आपको वो जगह पे आपको वेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ब्रेकआउट आया, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ सेट है? नीचे के साइड। ये चीज़ ऑपरेटर को भी पता है, तो मार्केट वो लोग कहाँ लेकर के जाएँगे? नीचे के साइड। तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा, आपको यहाँ पे सेल कर देना है। जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ये कैंडल हाई पे होगा, और आपका जो टारगेट होगा, वो ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कितना ही ये एक कितना पॉइंट का ये मूव है, देख सकते हो। ये लो है 40, लगभग 500 पिप का एक और मूव यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो 650 पिप का मूव। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये वाले लेवल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, सॉरी ब्रेकडाउन हो गया है। तो गाइज़ ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा यार लंबा हो चुका है। तो मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख कर दे दिया हूँ, आप भी नोट डाउन कर लेना। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। देखो स्टेप 1 हमारा क्या था, सबसे पहले आपको लेवल्स को आपको ड्रॉ करना है बड़े टाइम फ्रेम पर, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ट्रेंड। फिर आपको ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन के साइड है, तो अ, आपको सारे ट्रेड्स आपको डाउन के साइड का ही आपको लेना है। चाहे मार्केट आपको कितना भी आपको इनवाइट करे कि ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे बाई कर लो, या फिर ये हो रहा है वहाँ पे बाई कर लो, आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही आपको चलना है। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या है, वेट फॉर द अगेंस्ट ब्रेकआउट। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मार्केट सेलिंग के साइड है, फिर आपको वेट करना है एक ब्रेकआउट होने का, या फिर एक बायर्स का सेटअप बनने का आपको वेट करना है। फिर चौथा पॉइंट क्या है, एंटर ऑन ब्रेकआउट फेलियर। फिर जब वो फेल हो जाए, तब आपको वहाँ पे सेल कर देना है। ये 4 पॉइंट है, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है, वो बहुत बड़ा-बड़ा बनता है। 1:7, 1:8 ऐसा-ऐसा का आपको प्रॉफ़िट्स मिलता है। और आपका जो प्रॉफ़िट्स होता है वो 500 पिप्स, 700 पिप्स ऐसा-ऐसा आपको प्रॉफ़िट्स मिलता है। तो ये चीज़ को आप मास्टर करो, आप बैक टेस्ट करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यार। मुझे हुआ है, आप सबको भी होगा। तो यहीं तक गाइज़ ये वीडियो को रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एक लाइक यार कर ही सकते हो, ये क्या है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, बहुत जल्द मैं वो भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो गाइज़ तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वेरी, वेरी थैंक यू। बाय।